क्या रमज़ान में रोज़ा रखना डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए सच में फ़ायदेमंद है? और अगर ये सच है तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? आपने सुना तो होगा कि रमज़ान में रोज़ा रखने से डायबिटीज़ के मरीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साइंस तो कुछ और कहता है। चलो जानते हैं इस वीडियो में कि डायबिटीज़ के पेशेंट को रोज़ा रखने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ा रखने से डायबिटीज़ वालों की शुगर सच में कंट्रोल होती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, अगर रख सकते हैं तो कैसे रखना चाहिए, पूरी डिटेल में बात की थी हमने। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, पूरा दिन कैसे मैनेज करें, क्या क्या ध्यान रखें, क्या चीज़ें करें क्या चीज़ें ना करें, सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया था लास्ट वाले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझना है पूरी तरह तो आपको पहले वाली वीडियो है जो रमज़ान एंड डायबिटीज़ वाली, वो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी, जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मैं दोबारा ये सब नहीं समझा पाऊँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए आप पहले से वो वीडियो देख लीजिए तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। पहले वाले वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अभी उस पर क्लिक करके ज़रूर देख ले वीडियो। चलो फटाफट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि डायबिटीज़ वाले रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, डायबिटीज़ वाले रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ टाइप 2 वाले मरीज़। अब टाइप 2 क्या है, वीडियो देखिए पिछला, समझ में आ जाएगा। टाइप 1 वाले रोज़ा नहीं रख सकते, या जिनको किडनी की या हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी नहीं रख सकते। सो प्लीज़ आप अपने तरीके से ये सब घर पर ट्राई ना करें, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप श्योर नहीं हो कि आप रोज़ा रख सकते हो या नहीं रख सकते, तो अपने डॉक्टर की एक बार सलाह ज़रूर ले लें, उनसे ज़रूर पूछ लें। वो आपकी तबीयत, आपकी तासीर के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर बता देंगे कि रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब जानते हैं साइंस और रिसर्च के मुताबिक रमज़ान में रोज़ा रखने से डायबिटीज़ वालों को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। रमज़ान में रोज़ा रखने से आपका बॉडी इंसुलिन को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन आपकी बॉडी इंसुलिन को रिएक्ट ही नहीं करती है। सो रोज़ा रखने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सो एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और पेनक्रियाज के ऊपर कम से कम प्रेशर होता है रोज़े के दरमियान। अब पेनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन बनाता है। अब जितना ज़्यादा शुगर होगा उतना ज़्यादा पेनक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा शुगर बनाने के लिए। अब रोज़े में आप खाओगे तो नहीं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जाएगा नहीं शरीर में, इसीलिए पेनक्रियाज के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए पेनक्रियाज भी आपका हेल्दी होगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी अच्छी होगी, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन को अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकेगी। अब दूसरे फ़ायदे के बारे में बात करें तो वो है वेट लॉस एंड फैट रिडक्शन। हम डॉक्टर डायबिटीज़ वालों को बोल कर थक जाते हैं कि आप रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, मतलब दिन में 16 घंटे भूखे रहिए। उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, आपका वेट लॉस होता है और आपकी चर्बी भी कम होती है। लेकिन रोज़ा एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है, जिसमें आप 12 से 13 कलाक या 14 कलाक कम से कम भूखे रहते हो, जो अपने आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि जो हमारी चर्बी जमा होती है बॉडी में, बॉडी उसको यूज़ करती है एनर्जी के लिए। वो क्यों? क्योंकि पूरा दिन तो आप खाते नहीं हो, इसलिए ग्लूकोज तो होगा नहीं बॉडी में। अब बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की, ग्लूकोज है नहीं, तो वो चर्बी का इस्तेमाल करेगी, फैट का इस्तेमाल करेगी आपको एनर्जी देने के लिए। इसीलिए चर्बी कम होगी और आपका वेट लॉस होगा। ऑल्सो साथ ही साथ वो विसरल फैट को भी कम करता है, जैसे कि आपके अंग जो है, दिल है, लीवर है, उस पर चर्बी जमा हो जाती है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है।
तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से यानी कि रोज़ा रखने से वो विसरल फैट भी कम होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है ब्लड शुगर कंट्रोल एंड HbA1c रिडक्शन। आपने नोटिस तो किया होगा कि कभी कभी आपके डॉक्टर आपको HbA1c के रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जो 3 महीने की एवरेज होती है। 3 महीने की हमारी जो शुगर होती है उसकी एवरेज होती है। हमें पता चलता है कि 3 महीने में हमारी शुगर कितनी रही। रोज़ा रखने से HbA1c के लेवल्स इम्प्रूव होते हैं, यानी कि कम होते हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और दूसरा, रोज़ा रखने से जो रैंडम शुगर स्पाइक्स होते हैं, यानी कि कभी कभी आपकी शुगर 300, 400, 500 पहुंच जाती है, अगर वो पहुंच गई तो वो आपकी बॉडी में एक नुकसान पहुंचाएगी। जितनी देर के लिए वो हाई रहेगी, उतनी देर के लिए वो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो रोज़ा रखने से वो जो रैंडम शुगर स्पाइक्स होते हैं वो कम होते हैं। ये सारे फ़ायदे हैं। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है इम्प्रूव कोलेस्टेरॉल एंड हार्ट हेल्थ। कोलेस्टेरॉल मतलब आपके खून में जो चर्बी की मात्रा होती है वो दो प्रकार की चर्बी होती है, LDL और HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL होता है वो खराब होती है चर्बी, और HDL अच्छी चर्बी होती है, अच्छा फैट होता है। अब रोज़ा रखने से LDL के जो लेवल्स है, मात्रा है, वो कम होती है और HDL की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। जो आपकी अगर HDL ज़्यादा रहा, उसका मात्रा ज़्यादा रही, तो आपकी दिल की सेहत के लिए वो बहुत ही अच्छा है। तो रोज़ा रखने से जो गंदा फैट है, जो ख़राब फैट है, जो बैड कोलेस्टेरॉल जिसे कहते हैं, जो हमें नुकसान करता है, वो कम होता है और अच्छा कोलेस्टेरॉल बढ़ता है। ठीक है। और डायबिटीज़ में वैसे भी दिल की बीमारियों का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑटोफेजी एंड सेल्यूलर रिपेयर। ऑटोफेजी मतलब आप सिंपली समझो कि हमारे शरीर में कुछ गंदे बिगड़े हुए कोष होते हैं, सेल होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है। वो कई बार अगर ख़राब होते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज़्म होता है क्लियर करने का कि वो गंदे सड़े हुए पुराने कोष को हटा देती है, पुराने सेल को खा जाती है, हटा देती है हमारी बॉडी अपने आप ही। तो रोज़ा रखने से ये प्रोसेस ज़्यादा स्टिम्युलेट होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैंसरस सेल को भी वो खा जाता है, जो कैंसर कर सकते हैं, वैसे बिगड़े हुए कोषों को भी, और जो खराब सेल है, जो मर चुके हैं, उनमें भी खा जाता है। इसीलिए एक डिटॉक्स प्रोसेस समझ लो, ठीक है, कि हमारी बॉडी की पूरी सफाई हो जाती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ओवरऑल इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। आप अभी इंटरनेट पर बहुत सुन रहे होंगे इन्फ्लामेशन। तो ये एक तरह का डिटॉक्स ही है। हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होती है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी होती है। छठा सबसे बड़ा फ़ायदा है मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रेस रिडक्शन। रिसर्च में पाया गया है कि रोज़ा रखने के बाद, 30 दिन रोज़ा रखने के बाद लोगों को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमें अच्छा फील हो रहा है, हमारा टेंशन हमें कम लग रहा है, ज़्यादा हमें क्लैरिटी लग रही है हमारे माइंड में, हमारा स्ट्रेस कम हो गया है। और रोज़ा रखने से जो कोर्टिसोल है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसका प्रमाण कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में नहीं रहती, रिलैक्स रहती है। और कोर्टिसोल एक और काम करता है स्ट्रेस के अलावा, शुगर बढ़ाने का। तो डायबिटीज़ में कोर्टिसोल के लेवल कम रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ा रखने से कोर्टिसोल के लेवल कम रहते हैं, जिससे शुगर स्पाइक्स भी कम होते हैं। ऑल्सो इमोशनली ईटिंग को भी कम करता है। मतलब कि आपका मन हो गया कि चलो ये खा लेते हैं, चलो वो खा लेते हैं, ज़्यादा मन करता है कभी मीठा खाने का, लेकिन हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारा मन करवाता है, इसीलिए इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। तो ये सब की मात्रा भी कम हो जाती है रोज़ा रखने से। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को जानते हो तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उनकी मदद हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना। आपकी हेल्थ का ध्यान मैं रख लूँगा।